सर्दियों की एक ठंडी रात थी। गांव के बाहर एक सुनसान तालाब था, जिसके चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां थीं। लोग कहते थे कि उस तालाब में कुछ अजीब होता है। रात के समय वहां से किसी स्त्री के गाने की आवाज आती थी, लेकिन जो भी उस आवाज की ओर गया, वह लौटकर कभी नहीं आया। गांव वालों ने उस तालाब का नाम मायावी सरोवर रख दिया था। गांव की एक सुंदर स्त्री, जिसे सब सुमित्रा कहते थे, अपनी खूबसूरती के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थी। उसकी काली लंबी जुल्फें, गहरी आंखें और मनमोहक मुस्कान हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थीं। लेकिन सुमित्रा के जीवन में एक अजीब सा खालीपन था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत में कुछ अद्भुत और अनोखा लिखा है। एक दिन जब सुमित्रा अपने खेतों से लौट रही थी, उसे तालाब के पास से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गई। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता का मेल था। उसने सुना कि कोई स्त्री बड़ी मधुर आवाज में गा रही है। सुमित्रा को लगा कि वह आवाज जैसे उसे अपनी ओर खींच रही हो। कौन हो तुम? सुमित्रा ने धीमे स्वर में पूछा। अचानक तालाब से एक सफेद साया उभरा। वह एक स्त्री का रूप था, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और शरीर पारदर्शी था। उसने सुमित्रा की ओर देखा और मुस्कुराई। तुम्हारा इंतजार था, उस साये ने कहा। तुम इस गांव की सबसे सुंदर और अनोखी स्त्री हो। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें ऐसा जीवन मिलेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन इसकी एक कीमत होगी। सुमित्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कैसी कीमत? साया हंस पड़ी। तुम्हें इस तालाब के साथ जुड़ना होगा। तुम्हें अपना वर्तमान जीवन छोड़ना होगा और उस रूप में जाना होगा जिसे यह तालाब तुम्हारे लिए चुनेगा। सुमित्रा को समझ नहीं आया कि यह सब क्या है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने कहा, मैं तैयार हूं। साया ने अपना हाथ बढ़ाया और अचानक एक तेज रोशनी फैली। जब सुमित्रा की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वह अब इंसान नहीं रही। उसके शरीर पर सफेद पंख थे और उसका चेहरा एक सारस में बदल चुका था। वह अब तालाब के ऊपर उड़ रही थी। उसकी उड़ान में एक अजीब सी आजादी थी, लेकिन साथ ही उसका दिल भारी था। वह अब इंसान नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा में इंसानी भावनाएं थीं। वह वापस गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अब उसका यह नया जीवन ही उसकी सच्चाई थी। तालाब में अब सुमित्रा की एक अलग दुनिया थी। वहां और भी सारस थे, जो कभी इंसान हुआ करते थे। वे सभी उसके जैसे ही किसी वादे या लोभ में फंसे थे। उनमें से एक ने सुमित्रा को बताया कि इस तालाब पर एक प्राचीन श्राप है। जो भी इस तालाब के मायाजाल में फंसता है, वह कभी इंसान के रूप में वापस नहीं जा सकता। सुमित्रा के दिल में पछतावा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर वापस अपने पुराने रूप में लौटेगी। उसने उन सारसों से पूछा, क्या कोई तरीका है इस श्राप को तोड़ने का? एक बूढ़े सारस ने कहा, हाँ, एक तरीका है, लेकिन वह बहुत कठिन और खतरनाक है। तुम्हें उस स्त्री को ढूंढना होगा जिसने तुम्हें यह श्राप दिया, और उससे यह रहस्य छीनना होगा। सुमित्रा ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस स्त्री को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। हर रात तालाब में अजीब घटनाएं होती थीं। सुमित्रा को सपनों में डरावनी छवियां दिखाई देतीं, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन उसे तालाब के सबसे गहरे कोने में एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। उसने जैसे ही उसे खोलने की कोशिश की, एक तेज चीख सुनाई दी। वह दरवाजा किसी और दुनिया का था, जहां अंधेरा और रहस्य छिपा था। सुमित्रा ने तालाब के गहरे कोने में उस रहस्यमयी दरवाजे को ध्यान से देखा। उसके चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो उसकी रूह को झकझोर रहा था। डर और उत्सुकता के बीच फंसी सुमित्रा ने अपने पंखों को फैलाया और दरवाजे के करीब गई। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने अजीब सी छवियां तैरने लगीं। किसी का रोना, किसी का चिल्लाना और किसी का साया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। सुमित्रा ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, अगर ये दरवाजा मुझे मेरे सवालों के जवाब देगा, तो मैं इसे खोलने से पीछे नहीं हटूंगी। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का दृश्य उसे चौंका देने वाला था। एक अनजान और अद्भुत दुनिया उसकी आंखों के सामने थी। हर जगह धुंध थी और बीच में एक चमचमाती झील थी। झील के किनारे पर एक ऊंची सी राजगद्दी थी, जिस पर वही रहस्यमय स्त्री बैठी थी जिसने सुमित्रा को श्राप दिया था। सुमित्रा ने अपनी पूरी ताकत से आवाज लगाई, तुम कौन हो और ये सब क्यों किया? वह स्त्री हंस पड़ी। उसकी हंसी किसी बिजली की कड़क की तरह गूंज रही थी।
उसने कहा, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरे खेल का हिस्सा बनना होगा। सुमित्रा को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने पूछा, कैसा खेल? स्त्री ने जवाब दिया, इस झील में छिपे रहस्यों को अगर तुम समझ पाई तो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई मिलेगी, लेकिन अगर तुम नाकाम रही तो तुम हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसी रहोगी। सुमित्रा ने अपनी हिम्मत और बुद्धि पर भरोसा करते हुए खेल में हिस्सा लेने का फैसला किया। झील के पानी में उतरते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। वह अब पानी में तैर नहीं रही थी, बल्कि किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचकर एक नई जगह पर पहुंचा दिया। ये एक बड़ा और भव्य महल था। महल के हर कोने में डरावनी मूर्तियां और जलते हुए दीपक थे। एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उसकी आत्मा को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसने सुना, सुमित्रा, अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। महल के एक बड़े आईने के सामने सुमित्रा खड़ी थी। आईने में उसने अपना इंसानी रूप देखा। वह वही सुंदर आत्मविश्वासी स्त्री थी, लेकिन आईने से उसकी परछाई बाहर निकल आई। परछाई ने कहा, तुम हमेशा अपनी खूबसूरती पर गर्व करती थी। क्या तुमने कभी सोचा कि असली खूबसूरती क्या है? सुमित्रा ने झिझकते हुए कहा, असली खूबसूरती दिल में होती है। परछाई मुस्कुराई और कहा, अगर तुमने ये समझ लिया होता तो शायद तुम इस श्राप से बच सकती थीं। अब तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना होगा। सुमित्रा ने अपनी परछाई से लड़ने का फैसला किया। ये लड़ाई आसान नहीं थी। परछाई ने उसकी सारी कमजोरियों को उजागर किया। सुमित्रा को अपने अहंकार, लालच और अपने फैसलों पर पछतावा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर मैंने गलतियां की हैं तो उन्हें सुधारने का भी मेरा हक है। मैं इस श्राप को तोड़कर रहूंगी। यह कहते ही महल अचानक गायब हो गया और वह फिर से झील के किनारे पहुंच गई। वह सत्री जो झील के पास बैठी थी अब खड़ी होकर उसकी ओर देख रही थी। उसने कहा, तुमने अपने पहले पड़ाव को पार कर लिया है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। सुमित्रा ने पूछा, अब मुझे क्या करना होगा? सत्री ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें उस ताकत का सामना करना होगा जो इस तालाब के श्राप के पीछे है। लेकिन याद रखना, यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी बाहरी ताकत की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सच्चाई की होगी। सुमित्रा ने अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ कहा, मैं तैयार हूं। सुमित्रा की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। उसने उस रहस्यमयी स्त्री की बातों को गंभीरता से सुना और खुद को तैयार किया। उसकी आत्मा ने उसे यह भरोसा दिलाया कि चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो, वह इस श्राप को तोड़ने में सफल होगी। झील के पास खड़ी वह स्त्री, जिसे अब सुमित्रा मायावी देवी कहने लगी थी, अपनी चमकती आंखों से उसकी ओर देख रही थी। उसने कहा, तुम्हें मेरी दुनिया के सबसे पुराने रक्षक से लड़ना होगा। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि तुम्हारे विवेक और सच्चाई की परीक्षा होगी। जैसे ही मायावी देवी ने अपने हाथों को उठाया, झील के पानी में हलचल होने लगी। सुमित्रा ने देखा कि झील से एक बड़ा और भयानक जीव प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका शरीर पानी से बने मगर किसी सजीव से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। सुमित्रा के पंख थोड़े कांपने लगे, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वह सोचने लगी कि इस रक्षक को हराने का तरीका क्या हो सकता है। उसने अपनी चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां न कोई हथियार था, न कोई मदद। डरने की जरूरत नहीं, मायावी देवी ने कहा। इस रक्षक को हराने के लिए तुम्हें अपने अंदर छिपी ताकत को पहचानना होगा। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और उस विशाल जीव की ओर बढ़ी। जैसे ही वह पास गई, जीव ने तेज आवाज में दहाड़ मारी। उसकी आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। सुमित्रा को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा तक कांप उठी हो, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। सुमित्रा ने देखा कि जीव का हर प्रहार केवल डर पैदा करने के लिए था। वह समझ गई कि यह लड़ाई शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और धैर्य से लड़ी जानी है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, उसे याद आया कि जब वह इंसान थी तो उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सहनशक्ति और दया थी। उसने अपने मन में सोचा, अगर ये जीव पानी से बना है तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन प्रेम और करुणा होगी। उसने अपनी आंखें खोली और जोर से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, बल्कि तुम्हें मुक्त करने आई हूं। तुम भी इस श्राप का हिस्सा हो
और मैं तुम्हें इससे आजाद करूंगी। उसकी आवाज में एक सच्चाई और आत्मविश्वास था। वह जीव, जो अब तक क्रूर और हिंसक दिख रहा था, अचानक ठिठक गया। उसकी आंखों की लाल चमक फीकी पड़ने लगी। उसने धीरे धीरे झुककर सुमित्रा की ओर देखा, जैसे उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। मायावी देवी ये देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा, यह लड़की कितनी अलग है। इसने उस रक्षक को हराने के लिए लड़ाई का रास्ता नहीं चुना, बल्कि प्रेम का। उस विशाल जीव ने झील की ओर इशारा किया। पानी में एक चमचमाता मोती उभरा। सुमित्रा ने उसे उठाया। उस मोती को छूते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। मायावी देवी ने कहा, यह पहला पड़ाव था। यह मोती तुम्हारी ताकत और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। लेकिन तुम्हारी राह अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें अब उस शक्ति का सामना करना होगा जिसने इस तालाब को श्रापित किया। सुमित्रा ने पूछा, यह श्राप किसने दिया और क्यों? मायावी देवी ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और कहा, यह श्राप एक ऐसी आत्मा का है जो इंसानी लालच और धोखे का शिकार हुई थी। उसकी आत्मा आज भी इस तालाब में कैद है और यह जगह उसकी नफरत और गुस्से से बनी है। सुमित्रा ने महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं है, बल्कि उस आत्मा की मुक्ति का भी सवाल है। उसने देवी से कहा, मुझे वह आत्मा दिखाओ। अगर मैं इसे समझ सकी तो शायद इसे मुक्त कर सकूं। देवी ने झील के केंद्र की ओर इशारा किया। झील के बीचों बीच एक अंधेरा बवंडर था, जहां से कराहने की आवाजें आ रही थीं। सुमित्रा ने अपने पंख फैलाए और उस दिशा में उड़ चली। जैसे जैसे वह बवंडर के करीब पहुंची, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। तुम भी हमें धोखा दोगी। तुम भी लालची हो। तुम इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सुमित्रा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। उसने देखा कि बवंडर के अंदर एक छवि थी। वह एक महिला की थी, जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा झलक रहा था। वह महिला जोर से चीखी, मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं। उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। सुमित्रा ने धीरे से कहा, मुझे अपना दर्द बताओ। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। महिला की आत्मा थोड़ी शांत हुई और उसने कहा, यह तालाब कभी मेरे परिवार का था। हम यहाँ रहते थे और इसे प्यार से संजोते थे। लेकिन गांव के लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और हमें इस तालाब से बेदखल कर दिया। मेरी आत्मा यहीं भटकती रही और धीरे धीरे यह जगह मेरे गुस्से और नफरत से श्रापित हो गई। सुमित्रा ने कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लेकिन तुम्हारी नफरत सिर्फ तुम्हें और इस जगह को और नुकसान पहुंचा रही है। अगर तुम मुझे माफ करने और इस श्राप को हटाने का मौका दो, तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का वादा करती हूँ। महिला की आत्मा ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, अगर तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो, तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। इस तालाब को फिर से शुद्ध करो। सुमित्रा ने जैसे ही महिला आत्मा का वादा किया, झील के चारों ओर अचानक एक रहस्यमयी शांति छा गई। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। झील के पानी में एक बार फिर हलचल होने लगी। सुमित्रा ने पीछे मुड़कर देखा तो मायावी देवी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। यह हलचल किसी बड़ी बाधा का संकेत है, मायावी देवी ने चेतावनी दी। क्या अब भी कोई और परीक्षा बाकी है? सुमित्रा ने पूछा। हाँ, देवी ने कहा। इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करने के लिए तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जिसने इस आत्मा को अंधकार में धकेला। ये शक्ति बहुत शक्तिशाली और मायावी है। सुमित्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी झील के बीचों बीच से एक औरत की डरावनी आकृति उभरी। यह आकृति महिला आत्मा से बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थीं और वह हवा में झूलते हुए सुमित्रा की ओर देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे श्राप को तोड़ने की? वह चीखी। उसकी आवाज इतनी भयंकर थी कि झील के पानी में लहरें उठने लगीं और आसमान पर बादल घिर गए। सुमित्रा ने साहस जुटाकर कहा, मैं यहाँ केवल शांति लाने के लिए आई हूँ। तुम्हारे गुस्से और नफरत ने इस जगह को तबाह कर दिया है। इसे खत्म करने का समय आ गया है। उस डरावनी शक्ति ने जोर से ठहाका लगाया। उसने कहा, तुम ये सब अपनी जान की कीमत पर कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरी ताकत कितनी बड़ी है। मायावी देवी ने सुमित्रा के कान में फुसफुसाया, यह तामसी शक्ति है। इसे हराने के लिए केवल ताकत ही नहीं, बल्कि चतुराई और पवित्रता भी चाहिए। सुमित्रा ने देवी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? देवी ने कहा,
तुम्हें इस शक्ति के असली रूप को पहचानना होगा और इसका सच उजागर करना होगा। यही इसका सबसे बड़ा डर है। सुमित्रा ने अपनी पूरी शक्ति और ध्यान को केंद्रित किया। उसने देखा कि तामसी शक्ति धीरे धीरे अपनी मायावी चालें चल रही है। उसने झील के पानी को आग में बदल दिया और आसपास के पेड़ों को झुलसाने लगी। लेकिन सुमित्रा ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और कहा, तुम्हारी शक्ति केवल डर फैलाने में है, लेकिन सच्चाई तुम्हारे डर को हराने के लिए काफी है। सुमित्रा ने झील के पानी में झांका और एक अनोखी बात देखी। तामसी शक्ति की परछाई झील के पानी में साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत था। सुमित्रा को समझ में आ गया कि यह शक्ति खुद से डरती है और यही उसकी कमजोरी है। उसने जोर से कहा, तुम्हारा सच अब छिपा नहीं रह सकता। तुम केवल एक धोखा हो जो इस जगह के अंधकार से पैदा हुआ है। लेकिन तुम्हारी ताकत तब खत्म हो जाएगी जब सच्चाई की रोशनी इस जगह पर फैलेगी। तामसी शक्ति चिल्लाई, नहीं, मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगी। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, सुमित्रा ने उस चमचमाते मोती को अपने हाथ में उठाया जिसे उसने पहले हासिल किया था। उसने उसे आसमान की ओर उठाया और प्रार्थना की। मोती से एक तेज रोशनी निकली जो तामसी शक्ति को घेरने लगी। वह शक्ति चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे रोशनी से मत रंको, ये मुझे खत्म कर देगी। धीरे धीरे तामसी शक्ति की आकृति झील में समाने लगी। उसकी चीखें शांत हो गई और झील का पानी फिर से साफ हो गया। झील के चारों ओर फैले अंधकार की जगह एक अद्भुत शांति और रोशनी ने ले ली। महिला आत्मा, जो अब शांत और हल्की दिख रही थी, सुमित्रा के पास आई और कहा, तुमने मुझे और इस जगह को बचा लिया। तुमने दिखा दिया कि सच्चाई और करुणा हर बुराई को हरा सकती है। अब मैं मुक्त हूं। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारे विश्वास और मेरी अंतरात्मा की शक्ति का नतीजा है। लेकिन जैसे ही सुमित्रा राहत महसूस करने लगी, मायावी देवी ने कहा, अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ। इस श्राप का असली कारण अभी भी अनसुलझा है। यह झील केवल इस गांव की नहीं, बल्कि एक बड़े रहस्य का हिस्सा है। तुम्हें अब एक और यात्रा पर निकलना होगा। सुमित्रा ने पूछा, अब क्या करना होगा? देवी ने उत्तर दिया, तुम्हें इस झील के पास छिपे उस रहस्य को खोजना होगा जो इस जगह को हमेशा के लिए पवित्र और शक्तिशाली बना सके। सुमित्रा ने अपना दृढ़ किया, मैं तैयार हूं। सुमित्रा ने जैसे ही मायावी देवी की बात सुनी, उसके मन में कई सवाल उठने लगे। झील का रहस्य और उससे जुड़ी तामसी शक्तियों का अंत करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कहानी अभी अधूरी है। झील के शांत पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं, जैसे वो खुद कोई संदेश देना चाहती हों। मायावी देवी ने सुमित्रा की ओर देखते हुए कहा, इस झील की आत्मा को मुक्त करने के लिए जो कुछ किया गया वह सराहनीय है, लेकिन अभी इस जगह का असली सत्य अनजाना है। इस झील के पास एक प्राचीन गुफा है जो सदियों से बंद है। वहां तुम्हें तुम्हारे अगले प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सुमित्रा के मन में एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। उसने देवी से पूछा, क्या यह सफर मेरे लिए और भी कठिन होगा? देवी ने गंभीर स्वर में कहा, यह कठिनाई से अधिक तुम्हारी परीक्षा है। यह यात्रा तुम्हारे धैर्य, बलिदान और साहस को चुनौती देगी। लेकिन याद रखना, तुम हमेशा सच्चाई का बल है। सुमित्रा ने झील से थोड़ी मिट्टी उठाई और प्रण लिया कि जब तक इस स्थान का हर रहस्य उजागर नहीं होगा, वह चैन से नहीं बैठेगी। उसने देवी का आशीर्वाद लिया और गुफा की ओर बढ़ चली। गुफा तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों से होकर जाता था। रात का समय था और जंगल में घोर अंधकार छाया हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, मानो वे भी सुमित्रा को इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकना चाहती हों। लेकिन सुमित्रा के हृदय में साहस की ज्योति जल रही थी। वह हर डर को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंची, उसने देखा कि वहां का माहौल रहस्यमयी और भयावह था। गुफा के द्वार पर एक विशाल शिला रखी थी जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था। सुमित्रा ने ध्यान से पढ़ा, जो सत्य के पथ पर चल सके वही इस द्वार को पार कर सकेगा। छल, लालच और अंधकार यहाँ वर्जित है। सुमित्रा ने झुककर प्रार्थना की और पूरे मन से गुफा में प्रवेश करने का साहस मांगा। अचानक शिला धीरे धीरे खिसकने लगी और गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका सुमित्रा के चेहरे से टकराया। गुफा के अंदर का दृश्य बेहद अद्भुत और रहस्यमयी था। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी बनी हुई थी जो शायद इस जगह के इतिहास को बयां कर रही थी।
उसने देखा कि एक चित्र में एक सुंदर स्त्री को एक साधारण मनुष्य के साथ खड़ा दिखाया गया था, लेकिन उनके चारों ओर एक अजीब सी चमक थी। सुमित्रा ने खुद से कहा, क्या ये वही स्त्री है जो झील की आत्मा थी? और ये पुरुष कौन है? जैसे ही वह गुफा के और अंदर बढ़ी, उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। आवाज में गहरा दर्द और करुणा थी। कौन है जो इतने सालों बाद इस गुफा में आया है? सुमित्रा ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं यहाँ सच का पता लगाने आई हूँ। अगर आप मुझे मदद कर सकते हैं तो कृपया करें। अचानक गुफा की छत से एक उजाले की किरण आई और एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। तुम्हारी नीयत साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। साधु ने गुफा के अंदर की कहानी बताई। ये झील और ये गुफा दोनों ही प्राचीन समय से एक अभिशाप का शिकार हैं। एक समय यहाँ के राजा ने अपने स्वार्थ और लालच के कारण एक निर्दोष स्त्री को इस झील में डूबने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उस स्त्री के साथ एक साधारण ग्वाले का प्रेम सच्चा था। उसने अपने जीवन का बलिदान देकर उसकी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या उस ग्वाले का प्रेम व्यर्थ गया? साधु ने कहा, नहीं, लेकिन उस स्त्री की आत्मा अभी भी पूरी तरह से शांति में नहीं है। उसे अपने प्रेमी की आत्मा से जुड़ना होगा, तभी इस स्थान का श्राप खत्म होगा। सुमित्रा ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? साधु ने कहा, तुम्हें उनके बीच के बंधन को फिर से जगाना होगा। इसके लिए तुम्हें इस झील के पास छिपे एक और खजाने को खोजना होगा, लेकिन वह खजाना केवल उसे मिलेगा जो निस्वार्थ प्रेम और सच्चाई के साथ खोजे। सुमित्रा ने साधु का आशीर्वाद लिया और झील की ओर वापस जाने लगी। झील पर लौटते ही उसने महसूस किया कि झील के चारों ओर की ऊर्जा बदल चुकी है। पानी शांत था, लेकिन उसमें एक गहराई और रहस्य छिपा हुआ था। अब सुमित्रा का अगला कदम झील के रहस्यमयी खजाने को खोजना और आत्माओं के बंधन को फिर से जागृत करना था। सुमित्रा झील के किनारे खड़ी थी। चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो झील खुद उसे कुछ कहना चाहती हो। साधु की कही बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी। निस्वार्थ प्रेम और सच्चाई से ही यह रहस्य सुलझ सकता है। सुमित्रा ने झील के शांत पानी को निहारते हुए अपने भीतर के भय और संदेह को दूर करने की कोशिश की। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह इस झील का रहस्य सुलझाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितना ही त्याग क्यों न करना पड़े। झील के पास बैठकर उसने गहरी प्रार्थना की और तभी झील के पानी में हलचल होने लगी। अचानक पानी के ऊपर एक आकृति उभर आई। ये वही स्त्री थी जो झील की आत्मा थी। उसके चेहरे पर शांति और करुणा का मिलाजुला भाव था। उसने सुमित्रा की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा हृदय साफ है। मैं जानती हूं कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, लेकिन यह रास्ता इतना सरल नहीं है। सुमित्रा ने झुककर विनम्रता से कहा, मैं आपके दर्द को समझना चाहती हूँ और आपकी आत्मा को शांति दिलाना चाहती हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। स्त्री ने कहा, झील के भीतर एक गुप्त द्वार है जहां मेरे प्रेमी की आत्मा कैद है। उसे मुक्त करने के लिए तुम्हें वहां जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, झील के भीतर के रास्ते पर मायावी बाधाएं हैं जो तुम्हारे धैर्य और सच्चाई की परीक्षा लेंगी। सुमित्रा ने हिम्मत जुटाई और झील में उतरने का फैसला किया। जैसे ही उसने झील के पानी को छुआ, उसने महसूस किया कि पानी सामान्य नहीं है। उसमें एक अदृश्य ऊर्जा थी जिसने उसे भीतर की ओर खींच लिया। कुछ ही क्षणों में सुमित्रा ने खुद को झील के अंदर एक अलग ही दुनिया में पाया। ये जगह किसी जादुई लोक की तरह थी। चारों ओर चमचमाते पत्थर, अद्भुत जलचर और रहस्यमयी रोशनी फैली हुई थी। लेकिन यह सुंदरता जल्द ही डरावनी हो गई जब उसके सामने एक मायावी राक्षसी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति हंसते हुए बोली, कौन हो तुम जो इस झील के रहस्यों को उजागर करने आई हो? सुमित्रा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं यहाँ सच्चाई की तलाश में आई हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। राक्षसी हंसी के साथ बोली, अगर तुम्हें यहां से गुजरना है तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तभी सुमित्रा के चारों ओर का वातावरण बदल गया। उसने खुद को अपने अतीत के एक भयावह दृश्य में पाया। वह वही दिन था जब उसने अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए एक कठिन फैसला किया था, जिसके कारण वह खुद को हमेशा दोषी मानती थी। उस दृश्य ने सुमित्रा को भावनात्मक रूप से कमजोर कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फिर उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने खुद से कहा,
मैंने जो किया वह उस समय का सबसे सही फैसला था। अब मैं अतीत का बोझ और नहीं ढोऊंगी। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, वह दृश्य गायब हो गया और राक्षसी आकृति भी अदृश्य हो गई। सुमित्रा ने राहत की सांस ली और झील के गुप्त द्वार की ओर बढ़ी। द्वार के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक सुनहरी चाबी हवा में तैर रही थी। जैसे ही उसने चाबी को छुआ, एक तेज प्रकाश फैल गया। द्वार धीरे धीरे खुला और सुमित्रा ने देखा कि अंदर एक युवा पुरुष की आत्मा कैद थी। उस आत्मा ने सुमित्रा की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो जो इतने वर्षों बाद मुझे मुक्त करने आई हो? सुमित्रा ने कहा, मैं यहाँ सच्चाई की तलाश में आई हूँ। मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूँ ताकि तुम अपनी प्रेमिका की आत्मा से फिर से मिल सको। युवक की आंखों में आभार के आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन मेरी मुक्ति इतनी सरल नहीं है। इस कैद से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपना सबसे प्रिय बलिदान देना होगा। सुमित्रा का दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरा बलिदान तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर सकता है, तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। युवक की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और साहस ही मेरे लिए सबसे बड़ा बलिदान है। तुम्हें खुद को हानि पहुंचाने की जरूरत नहीं। यह सिर्फ तुम्हारे इरादों की परीक्षा थी। जैसे ही सुमित्रा ने यह सुना, उसने महसूस किया कि चारों ओर की अंधेरी ऊर्जा खत्म हो रही है। युवक की आत्मा एक प्रकाश में बदल गई और झील की आत्मा के साथ मिल गई। दोनों आत्माओं के मिलन से झील का पानी चमकने लगा और वहां का श्राप समाप्त हो गया। सुमित्रा ने झील से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उसने न केवल झील की आत्मा को शांति दी है, बल्कि अपने भीतर भी नई ऊर्जा और आत्मविश्वास को जन्म दिया है। सुमित्रा जब झील से बाहर निकली तो उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ अजीब सा बदलाव हो रहा है। वह बेहद थकी हुई थी, लेकिन उसे झील के पास से जाने का मन नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने झील के किनारे की नरम घास पर अपना सिर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि झील उसे बुला रही है। झील का पानी उसके चारों ओर लहराने लगा और उसमें एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक एक अजीब सपना देखा। सपने में वह खुद को एक खुले आसमान में उड़ते हुए देख रही थी। हवा में तैरने की अनुभूति अद्भुत थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह इंसान नहीं बल्कि एक पक्षी बन गई है। उसने नीचे झील की ओर देखा और उसकी परछाई में अपने पंख देखे। वह घबरा गई और जोर जोर से चीखने लगी। सपने से बाहर आते ही उसने अपने शरीर को छुआ। सब कुछ सामान्य था। उसने राहत की सांस ली और खुद से कहा, यह सब सपना था। लेकिन जैसे ही वह उठकर खड़ी हुई, उसके कंधों पर तेज दर्द हुआ। उसने कंधे को छुआ तो उसे लगा कि वहां कुछ अजीब सा हो रहा है। धीरे धीरे उसके हाथ पंखों में बदलने लगे। वह घबरा गई और जोर जोर से चीखने लगी। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो इंसान हूँ। वह अपनी आवाज सुनकर कांप उठी, क्योंकि उसकी आवाज अब मानवीय नहीं थी। ये एक पक्षी की कर्कश आवाज जैसी थी। उसकी चीख झील के किनारे गूंजने लगी। उसने झील की ओर दौड़ते हुए अपना प्रतिबिंब देखा। झील के पानी में वह खुद को एक सुंदर सारस के रूप में देख रही थी। उसके लंबे सफेद पंख और चमकती हुई काली आंखें थीं। वह हैरान और दुखी थी। उसने झील के पानी को छूकर खुद को बार बार देखने की कोशिश की, लेकिन यह सच्चाई थी। वह इंसान से सारस में बदल चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आकाश की ओर देखा और सोचा, क्या यह मेरी परीक्षा है या यह उस आत्मा का श्राप है? वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। झील के पास की झाड़ियों से एक हल्की सी सरसराहट हुई। उसने वहां देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। वह वही साधु था जिसने उसे झील के रहस्य के बारे में बताया था। साधु के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने सुमित्रा को देखा और कहा, तुमने निस्वार्थ होकर झील की आत्मा की मदद की, लेकिन हर बलिदान का परिणाम होता है। यह तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने बस झील की आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की। फिर यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह प्रकृति का नियम है। झील की आत्मा का श्राप खत्म हुआ, लेकिन तुम्हें उस श्राप के अंतिम हिस्से को सहन करना होगा। तुम्हारे सारस बनने का कारण है। जब तक तुम अपनी सच्चाई और कर्तव्य को पूरी तरह नहीं समझोगी, तब तक तुम्हें यह स्वरूप धारण करना पड़ेगा। सुमित्रा के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। वह बोलना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज अब पक्षियों की तरह निकल रही थी।
साधु ने कहा, तुम्हें इस रूप में जीना होगा, लेकिन याद रखना, हर परीक्षा का अंत होता है। अगर तुम इस रूप में भी अपने उद्देश्य को नहीं भूलोगी, तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। सुमित्रा ने भारी मन से झील के चारों ओर उड़ना शुरू किया। उसे धीरे धीरे अपने नए रूप की आदत होने लगी, लेकिन उसका दिल अभी भी इंसानी भावनाओं से भरा हुआ था। उसने झील के आसपास के छोटे पक्षियों और जानवरों की मदद करनी शुरू की। वह महसूस कर रही थी कि इस नए रूप में भी वह दूसरों की भलाई कर सकती है। एक दिन झील के पास एक लड़की रो रही थी। वह अपने छोटे भाई को खो चुकी थी। सुमित्रा ने उस लड़की के आंसुओं को देखा और उसे दिलासा देने के लिए उसके पास गई। हालांकि वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसने अपने पंखों से लड़की को सांत्वना दी। लड़की ने महसूस किया कि यह कोई साधारण सारस नहीं है। उसने झील के किनारे प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थना के प्रभाव से सुमित्रा को महसूस हुआ कि उसकी मानवीय भावनाएं अभी भी जीवित हैं। झील के रहस्यमयी प्रभाव ने उसे यह एहसास दिलाया कि जब तक वह दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहेगी, तब तक उसका यह रूप सार्थक रहेगा।